हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एक प्रश्न है, साइंस से है, जो 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। कहता है रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, है ना। ऑप्शन दिया गया है, ए में द्रव्यमान अर्थात मास, बी में बल अर्थात फोर्स, सी में त्वरण अर्थात एक्सलेरेशन, डी में इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। ऐसा आप इंग्लिश में कहता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है। तो एक पिंड हो एम द्रव्यमान की, है ना, एक ऑब्जेक्ट जो हो वो एम द्रव्यमान की हो, और इसमें v वेग की वेलोसिटी उत्पन्न हो, तो दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, मोमेंटम के बराबर होंगे। और मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, तो p बराबर mv हो जाएगा। अगर किसी पिंड को हम इस प्रकार कंसीडर करें कि कोई u वेग से गतिशील हो और एम द्रव्यमान की पिंड हो, तो उसका वेग, संवेग P1 होगा अर्थात मोमेंटम P1 होगा। यदि उसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान m हो, मतलब उसी ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, और वो v वेलोसिटी से क्या करे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाए, तो उसको P2 से डिनोट करेंगे। अब यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, P2 हो गया है किससे, P1 से। क्या हो गया है, P1 से P2 हो गया है ना। तो संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात समय, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वही हुआ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इज इक्वल टू एम वी, एम यू या एम बी ऐसा भी बोल सकते हैं, या 2 लिख लीजिए और यहां 1 लिख लीजिए। यानी कि 2 हुआ 1 से, तो एम वी अपो ये हो जाएगा एम यू अपॉन में टी। यहां से m आप कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। ये P2 और P1 अपॉन में t। यहां मॉड लिखने के पीछे कारण होता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये दिया है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये दिया गया है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये मुझे लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 9th क्लास के बच्चों के आधार पर मुझे पढ़ाना है, नहीं तो मैं डेल्टा का प्रयोग करता और रेट इन चेंज लिखता, है ना, तो वो चीज छोड़ दीजिए। अब ये हो जाएगा m इज इक्वल टू a, और ये इसके बराबर आया कौन, ये P2 माइनस P1 अपॉन में t इज इक्वल टू एम ए। और ये जो एम ए जो है ये किसके बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, F बराबर m में। तो इससे क्या मिला आपको, बल का डेफिनेशंस मिल गया, अर्थात कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, पूरा बेसिक से बता दिया। इस वीडियो में इतना ही।